हेलो एवरीवन। जय हो पशुपतिनाथ की, जय हो महाकाली की, जय हो माँ चामुंडा की, जय हो माँ दुर्गाए नमः। श्री हरि महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड स्कंद 1 हिंदी में अर्थ सहित। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या दृढं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी चामुंडाय नमः। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग वशिष्ठ, सार्धश्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाणियों में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास जी ने अपना पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग भिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसे सुनने से मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। श्रीम देवी भागवत व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा है, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में 91 के मध्य वट पत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे। किस चिदामा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आदि श्लोक ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे, इस सत्य का उच्चारण किसने किया और उस कहने वाली मैं कैसे जानूं वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस अर्धश्लोकी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषण से अलंकृत थी और उनका रूप स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय से पड़ गए और उन्होंने पूछा कि हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना था वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलस्य होते हुए भी निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विधि वेदासार शुभावहम। आप इसे सदा अपने चिंत में रखिए और कभी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती के महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातन वह नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु के वह शोकार्धार्थ देवी भगवती रूपी मंत्र अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों से भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जाप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप इस देवताओं का जप कर रहे हैं, आपसे बढ़कर कोई है क्या। तब विष्णु बोले, हे महाभाग,
हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी पर विद्या है, वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आदि श्लोक में जो कहा है वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। इस द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तया प्रोक्त तदे भागवत किलः विस्तारो भविता तद्य द्वापर युगो तथा। इतना कहने के अंतर व्यास जी ने शुकदेव जी के फिर कहा, हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्हीं ने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इस 12 स्कंद में विस्तृत किया है। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है। यह प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विज्ञान का निधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध करने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, ग्रहण तत्व महाभाग योगांसी मति मतरः पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषभः 18,000 श्लोकानां कुरु संग्रमम् अज्ञाननाशकं दिव्य ज्ञान भास्कर बोधकम् सुखद शांतिन धन्य दीर्घायुष्यकर शिवम श्रृणता पठता चेदह पुण्य पुत्र विवर्धम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। देवी भागवत वह सबको प्राप्त हुआ। यही भगवती आदि शक्ति भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ कालरात्रि की, जय हो माँ स्कंद माता, जय हो माँ चामुंडाए नमः। भवानी अष्टकम। भवान्य अष्टकम। हे भवानी अम्बा, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्यु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा और न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते अम्बे, भक्ति और व्रत मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचारा से हीन, दुराचार पारायण, कुल से दृष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला। हे भवानी, मुझे अधम की एकमात्र तुम ही गति हो। माँ जगदम्बे, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी देवताओं को भी नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, माँ जगदम्बा, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम मेरी ही गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और निष्ठप्राय हूँ। हे माँ जगदम्बे, अब तुम एकमात्र मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम इस प्रकार पूर्ण हुआ।
बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। बोलो जगदम्बा को साष्टांग दंडवत मां अम्बे, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। श्री देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जन मन सुखर। विमल ज्ञान रवि मोह तिहिर हर, परम मधुर सुषमा विताण की। कली कल्मष विष विषम निर्वारिणी, युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमा होश अज्ञान हाल की हानि की। संतत सकल सुमंडलदायिनी, सम्मति सतगति मुक्ति प्रदायिनी। नूतन नित्यन विभूति विधिदायिनी, परम प्रभा परतत्व जानकी। अर्तिश अशांति भ्रांति भय भजनी, पाप ताप माया मंद गजनी। शुषि सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बे की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। प्रथम स्कंद अध्याय 17, हिंदी में अर्थ सहित। जय हो माँ जगदम्बे की जय हो माँ दुर्गाए की जय हो माँ विंध्याचल वासिनी। शुकदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुर को प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश। सुत जी बोले, हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे राजा चाहता हूँ, मुझे आपका वचन स्वीकार्य है। अंत ही मैं महाराज जनक द्वारा पलित मिथिलापुरी को देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजा को न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मुनि आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा ही दंड विधान कहा गया है। इस राजा धर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे होगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात में वैसी ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता विंध्या है, और हे परतप, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सुत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी का जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निस्पृह पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु हो। हे ताप, तुम मुझे इस सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी मत चले जाना। हे पुत्र, तुम्हारा मुख कमल देखकर ही मैं सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सूत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहाँ राजा श्री जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर अध्ययनों में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सुत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर शुकदेव जी ने अपने पिता को प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष्य से छटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूलों, खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याचक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वनों में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त एवं सूर्य उपासक और अनेक धर्मों के विलंबियों को देखकर वे शुकदेव मुनि अति विस्मय में पड़े। इस प्रकार वे महामति शुकदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्षों में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे।
जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहाँ की सारी प्रजाओं को सुखी एवं संचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारा यहाँ क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी शुकदेव जी मौन रहे, कुछ भी नहीं बोले। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थाणु की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ भी नहीं बोले। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना है? मेरे विचार में कोई भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश कदापि नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवक्ता ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, इसीलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छानुसार चले जाएं। शुकदेव जी बोले, मैं जिस कार्य से यहाँ आ गया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य को क्या दोष दिया जाए? अन्यथा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों के भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल ब्रह्मवश यहाँ आया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वह मोह में न पड़े, किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो गया। कहाँ सुमेरु और कहाँ यहाँ मिथिलापुरी, पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने मुझे ठगा है। प्रारब्ध भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन ही रहता है, वह जैसा चाहे वैसा करता है। यदि न कोई तीर्थ है न ज्ञान प्राप्ति होनी है जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ, मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना ही निषिद्ध है। इतना कहकर शुकदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहां खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्टिष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्तिजनों का तो नाम क्षमा ही बल है। शुकदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवकों को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानी को चोर और शत्रुओं को सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा दोष है जो मैं यहाँ आ गया बिना बुलाए। दूसरों के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विमुख, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याणकारक चाहने वाले पुरुषों का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। शुकदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वज्ञ द्वैविध्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, एक कारागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी 2 प्रकार के होते हैं, उनमें भी विरागी 3 प्रकार के हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। रागी भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी 2 प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोकों में
में बुद्धि भी युक्त है और अयुक्त भेद से इस दो प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया। अंत ही एवं श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। शुकदेव जी बोले, इस संसार में जिनको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते रहते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करने के ही सुख प्राप्त होता है। इनमें न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता है। अंत ही जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन संग्रह करना चाहिए। जो उनमें सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए और जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाइए वह मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी और आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन और तथा वेद शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुषों के लिए बहुत शत्रु है। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोषी है। तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। सूत जी बोले, शुकदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष से प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिकों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय वस्तुओं से सजी दुकान वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठ जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए शुकदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए शुकदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी शुकदेव जी के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर आने जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वही द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समझने वाले महातपस्वी शुकदेव जी ने वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा के सेवा करने वाली अनेक वीरांगनाएं थी। वे नृत्य गान में कुशल तथा काम शास्त्र में निपुण थी। शुकदेव जी ने सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री ने उस भवन से निकल गए और शुकदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वीरांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश काल अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात आनंदपुर निवासिनी कामिनी स्त्री ने उन्हें अंतपुर का वन दिखाया जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिवान, मृदुभाषणी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन शुकदेव जी को देखकर भी वे सभी मुग्ध हो गए। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगे। अरण्य नंदन शुद्ध आत्मा शुकदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले शुकदेव जी न हर्षित थे और न ही दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांतचित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों के लिए सुरम्य, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नाना विविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। शुकदेव जी हाथ पैर धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्योपासन संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार 1 पहर तक ध्यान वसित होकर वे शयन करने लगे। 2 पहर शयन करके पुनः वे शुकदेव जी उठ गए। रात्रि के 4थे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदनंतर स्नान करके प्रातःकालीन
कालीन क्रियाएं करके संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 17वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। अध्याय 18वां। शुकदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। सुत जी बोले, शुकदेव जी को आया सुनकर पवित्र माँ राजा जनक ने अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर के उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करके पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। शुकदेव जी ने भी राजा को पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र शुकदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निस्पृह आगमन किस कारण हुआ? हे मुनि श्रेष्ठ, उन प्रयोजन को बताइए। शुकदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रम में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैं उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने तथायुक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो, वहाँ राजा जनक रहते हैं। वे यज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं, संसार के विदेह नाम से विख्यात है। वह निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बनते। तब हे परम तत्व, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन रूप श्रेष्ठ विदेहों को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से पूछो, वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उनके आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनज्ञ, है मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। अंतहि जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बतलाइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्ग विलंबी प्रेरक को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करने पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उपोपर्जित धन का आचरण करे, सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा न रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहाँ तपस्या द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मावस्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने अपनी स्त्री रक्षा भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों के अपने न्याय पूर्वक अधीन कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद वह हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्त ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वदा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे शुकदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थम लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए गए हैं।
मुमुक्षु के लिए शाम शम दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से क्रमश दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्टों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होने पर अवश्य ही गृह आश्रम के आश्रम में रहना अथवा वन में गृहस्थी आश्रम में रहना चाहिए अथवा वन में। जनक जी बोले, हे मानव, इंद्रियां बड़ी बलवान होती है, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्यों के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की, पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों में उपस्थित होने पर क्या पाएगा? वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग कर देना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण करने लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः कोई दूसरा मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष के जड़ से चढ़कर शाखाओं पर चढ़ जाती है, वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है। विघ्न, शंका से, भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में चढ़ता है और परिणित थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम लेकर अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजय है। इसलिए आश्रमों के अनुक्रमण से ही क्रमश जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, वह न तो प्रसन्न है और न खेद करता है। वह हानि लोभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है, आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निस्संदेह ही मुक्त हो जाता है। हे आनघन, देखिए, मैं राजकार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी आसक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनघ, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूते और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुगम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है? हे द्विज, मन भी महान सुख दुख का कारण है। इसके निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहाँ बार बार स्नान करने भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परतत्व, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा, न ही ये इंद्रियां है, अपितु मन ही मनुष्य का बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो ही सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं है। अंत ही बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। मित्रता, शत्रुता या उदासीनता, सभी भेदभाव ही मन में रहते हैं। इसीलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, यह तो द्वैत भाव से उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ब्रह्म ही हूँ, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है, इसलिए अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वे सदा ही विद्या अविद्या का अनुसाधन पूर्वक अनुशीलन क्रिया करे।
धूप के बिना छाया का सुख के ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान भी कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती है। इसके आत्मा का क्या दोष है? हे पवित्रामण, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में एक सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्म का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों के आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए वेदोपशिष्ट मार्ग पर चलने वाला का कल्याण होता है। शुकदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही है उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बहुमूल्य है। उसी हिंसा के अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदयुक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है? हे राजन, सोमरस पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट अनाचार है। सैद्रामणि यज्ञों में तो प्रत्यक्ष सूर्यग्रहण वर्णन किया गया है। इसी प्रकार धूर्त क्रीड़ा एवं अन्य प्रकार के व्रत बनाए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञपारायण, उदार एवं सत्यवृत्तिवादी थे। वे धर्मरूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गगामी जनों के नियतता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिण वाले अनेक यज्ञ संपादित किए। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बना गया। मेघाओं के जल बरस होने से चम्रवंती नामक शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेदों में है, तब हे राजन, मेरी श्रमा बुद्धि उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष को सुख प्राप्त होता है और उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी होता है, तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा? जनक जी बोले, यज्ञों में हिंसा दिखाई देती है, वह वास्तव में अहिंसा कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधियों से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गली लकड़ियों से संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदांत तो हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता हो, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन न किए हुए समान कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ रागी, गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जीवात्मा मुमुक्ष जनों के लिए अहिंसा है। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण 18वां अध्याय शुकाय जनों को उपदेश वर्णन यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ चामुंडा देवी की, जय हो महागौरी की, जय हो माँ स्कंद माता की। बोलो दुर्गाए नमः। अध्याय 19वां। शुकदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना, विवाह करने के लिए संतानोक्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना। शुकदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए भी कोई मनुष्य निस्पृह कैसे हो सकता है।
शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नित्यानित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बहुत ही समर्थ नहीं हो सकता है। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता। अंत ही बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे कभी किसी को द्वेष भाव से न रखे। नृपश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम में वह कैसे संभव है। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राजसुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त की अभिलाषा शांत नहीं हुई, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वियों के प्रति साधु बुद्धि आप ही की है। आपने पराये का भेदभाव भी आप में है, तो फिर हे राजन आप विधेय कैसे। कभी आप कटु तिक्त कैसेले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषष्टि ये अवस्थाएं भी आपको समय अनुसार होती है, तब भला आपको तुरई अवस्था कैसे प्राप्त होती है। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन है, मैं इनका स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नतापूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि रखने वाले हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता है। जब सब जीवों में एकांत बुद्धि रखता हूँ तथा जीवित मात्र का उपकार करता हूँ, मेरा मन ही घर, स्त्री आदि में नहीं लगता। इसीलिए अकेले ही निस्पृह भाव से मैं सदा ही विचरण करता हूँ। यही मेरा विचार है। निस्पृह, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, फूल, फल इत्यादि आहार ग्रहण करता हूँ। मैं निर्द्वंद एवं अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूँगा। हे पार्थिव, ग्रह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझे विरक्त चित्त और गुणवती का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ, ऐसा आप कहते हैं। यह सब मुझे केवल आपका द्वंद्व ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की तथा धन की, कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ। स्वल्प आहारी अट्टल वृत्ति वाले जो वैखानस मुनि है, वे संसार की अनित्य को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह हो जाता है। इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मधम का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री का मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से ही विधेय प्रसिद्ध हुए, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राजश्री एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न करके मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। अंत हे राजन, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्र कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ करने के लिए चले गए और महाराज के निमि ने
किसी दूसरे आचार्य को बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लिया। यह सुनकर वशिष्ठी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह बात सुनकर महाराज नबी ने भी शाप दिया कि आपका शरीर भी नष्ट हो जाए। इसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विधेय होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं शाप क्यों दे डाला? हे नृपश्रेष्ठ, यह तो मेरे मन से परिहास जैसा प्रतीत होता है। जनक जी बोले, विप्रवर, आपने ठीक ही कहा, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुने। विपेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य है। उन अपने पिता के साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी तो मृग आदि पक्षियों के साथ आपका स्नेह संबंध होगा, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे पाओगे? और फिर हे मुने, भोजन आदि की चिंता कैसे रहेगी? तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? निश्चित रहकर आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी। उसी प्रकार मुझे विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता ही होगी। आप ही ब्रह्म में पढ़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वतः निकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ। इस भावना से मैं सर्वतः सुखी रहता हूँ, इसमें विपरीत मैं बद्ध हूँ। इस शंका से आप सर्वदा दुखी रहते हैं। अंत ही आप इस शंका को छोड़कर सदा सर्वदा सुखी और स्वस्थ हो जाएंगे। यह शरीर मेरा है, इस बंधन का कारक है, यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह ग्रह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले, महाराज जनक जी की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए। उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्रों को देखकर सुख प्राप्त कर लिया। उन्हें सुखदेव जी के हृदय से लगाकर तथा उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेद अध्ययन में तप्त श्री सुखदेव जी ने अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेहा अवस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग से स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पिवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसे कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्यास सुत सुखदेव जी ने कीर्ति नामक एक कन्या भी उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राज्य के पुत्र महात्मा अनूह के साथ कर दिया। सुखदेव जी के कन्या के उत्पन्न अनूह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से वह परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग में आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंपकर बद्रीनाथ आश्रम चले गए। वहां नारद जी के कृपा प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी ने भी अपने पिता के साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे सुखदेव जी
आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब शुकदेव जी उड़ते ही पर्वत शिखर दो भागों में विभाजित हो गए। शुकदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे शुकदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति दीप्तिमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हाँ पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहां शुकदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी दीन भाव से करुणा क्रदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से परिविद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उन्हें उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के श्रृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र शुकदेव जी से विरह में कहा हाँ पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी शोक संपत्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आके उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपका पुत्र श्रेष्ठ योगी वक्ता है। उन्होंने अकृता आत्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अंत ही ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्मज्ञानी शुकदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मन शुकदेव जी शुकदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी भी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं, शोक दूर नहीं हो रहा। पुत्र दर्शन की लालसा से मेरे नेत्र अतृप्त है। महादेव जी बोले, आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परतत्म, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सुत जी बोले, तदनंतर व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेवच्या ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वही अंतर्धान हो गए। महादेव जी के अंतर्धायित हो जाने पर व्यास जी ने अपने आश्रम को लौट आए। शुकदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। बोलो जय हो माँ जगदम्बे की जय, जय हो भोले बाबा की जय हो, कैलाश निवासी भोले बाबा की जय हो। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 19वां अध्याय शुक विवाह कार्य वर्णन यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जगदम्बा की जय, जय हो माँ चामुंडा की जय, जय हो माँ अम्बे की। धन्यवाद।